सच्ची कृष्ण कथा की लेखिका रमा अग्रवाल की तरफ से आप सबको राधे राधे। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग के बारे में चर्चा करेंगे। इस अध्याय में परम पुरुष ज्ञान के बारे में और भगवान के परम धाम के बारे में बहुत सी अच्छी अच्छी बातें हैं और इस अध्याय को सुनने से आपका बहुत ज्ञान बढ़ेगा। वैसे तो आप इस जो ज्ञान को हासिल करने का प्रयास करते तो आपको अलग अलग किताबें पढ़नी पड़ती, परंतु भगवान ने सारे वेदों का सार श्रीमद् भगवत गीता में भर दिया है। आपको अलग अलग इन इस ज्ञान के लिए अलग अलग किताबें या वेद खोजने की जरूरत नहीं है। जिसको गीता का ज्ञान हो जाए उसे बहुत सा आनंद, शांति और अपने जीवन के बहुत से प्रश्नों का उत्तर मिलता है। कई बार हमारा कुछ कारणों से मन अशांत रहता है या फिर हम अपने जीवन में इतना संघर्ष करते हैं, संघर्ष करके बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं, परंतु हम संघर्ष करके भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते और कई बार हम वो चीज़ें नहीं हासिल कर सकते जो हम हासिल करना चाहते हैं। परंतु जिसको यह गीता ज्ञान मिल जाए तो फिर धीरे धीरे उसका मन भी शांत हो जाता है और वो जो मनुष्य जीवन में इतना संघर्ष करता है उसे इतना संघर्ष करने की आवश्यकता भी नहीं है। थोड़े से ही संघर्ष से उसे कई बार बड़े जल्दी ही बहुत कुछ मिल जाता है और यदि उसे नहीं भी मिलता तो वह भगवान की मर्जी समझकर भगवान पर ही छोड़ देता है। जब तक इंसान अपने आप को कर्ता मानता रहता है तब तक उसके दुखों का कारण बढ़ता जाता है, परंतु जब वह अपने जीवन की बागडोर भगवान के ऊपर छोड़ देता है तो इंसान अपने बहुत से दुखों से बच जाता है। जो यह गीता का 15वां अध्याय है पुरुषोत्तम योग, इसमें इस संसार सागर को, इस भौतिक जगत को एक विशाल पेड़ की तरह बताया है। एक ऐसा पेड़ जो एक जलाशय के मतलब पानी के सरोवर के बाहर खड़ा है और उसका प्रतिबिंब पानी के अंदर पड़ रहा है। जैसे पेड़ का प्रतिबिंब पानी के अंदर पड़ता है और वह प्रतिबिंब ऐसा दिखाई देता है कि उसकी जड़ें आसमान की ओर है और टहनियाँ सामने और कुछ नीचे की ओर फैली हुई हैं और तना नीचे की ओर दिखाई देता है। ऐसे ही इस भौतिक जगत की तुलना की गई है। जो ऊपर की तरफ पृथ्वी में जड़ें दिखाई दे रही हैं वह परमात्मा है और जो टहनियाँ सामने की तरफ और नीचे की तरफ फैली हुई दिखाई दे रही हैं वह संसार सागर में जो ये प्राणी हैं उनके गुण हैं, जो कि प्रकृति के 3 गुणों से बंधे हुए हैं, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण। और जो पेड़ का तना दिखाई दे रहा है जो भूमि के साथ चिपका हुआ है, वैसे तो किसी भी पेड़ का आधार भूमि ही होती है। जो तना भूमि के साथ दिखाई दे रहा है वह इस संसार के प्राणी हैं जो मोह पाश में बंधे हुए हैं, एक दूसरे से जकड़े हुए हैं। वह इस भौतिक जगत के वृक्ष से चिपके हुए हैं। जब तक किसी मनुष्य को ज्ञान हासिल नहीं होता तब तक वह इस मोहपाश में बंधा रहता है और वह भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकता। परंतु जब किसी को ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो वह ज्ञान की तलवार से, वैराग्य की तलवार से इस पेड़ को काटने का प्रयत्न करता है और जब वह इस पेड़ को, मोह रूपी पेड़ को काट देता है तभी वह परमात्मा की शरण में जाता है। इस संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको आत्मा और शरीर का अभी ज्ञान ही नहीं है। अब आप समझ सकते हैं जिनको ये ज्ञान ही नहीं है उनकी स्थिति कैसी होगी। वह तो इसी जीवन मरण के चक्रों में यूं ही फंसे रहेंगे। ऐसे लोग झूठी मान प्रतिष्ठा बड़ाई के लिए ना जाने कितने प्रयत्न करते हैं, कितना झूठ बोलते हैं और वह इसी संसार चक्कर में फंसे रहते हैं। लेकिन जिनको शरीर और आत्मा का ज्ञान हो गया, चाहे वो भगवत गीता के द्वारा या जो श्रीमद् भागवत जी की कथाएं सुनते हैं उनके द्वारा थोड़ा भी ज्ञान हो गया तो वह अपनी आत्मा के कल्याण के बारे में सोचते हैं। वह भगवान का भजन करते हैं, भगवान की शरणागति ग्रहण करते हैं, तब वह यहाँ से इस संसार चक्र से बड़ी मुश्किल से निकल पाते हैं। आप बहुत से साधक ऐसे देखते होंगे जो शुद्ध भक्त हैं या फिर कुछ ऐसे सच्चे संत हैं जो एक ही कपड़े में रहते हैं और बहुत ज्यादा अपने जीवन के लिए, यापन के लिए बहुत सी चीजें बहुत एकत्रित नहीं करते। जो ऐसे साधक होते हैं या शुद्ध भक्त होते हैं वे भगवान के परम धाम में जाते हैं। फिर यहाँ पर 3 तरह के पुरुष इस अध्याय में बताए गए हैं, शर, अक्षर और पुरुषोत्तम। शर तो
यह जो शरीर है जो अविनाशी जो नाशी है, नाशवान है, और जो अक्षर है यानी कि उसका वो अक्षर पुरुष है वह अविनाशी है, वह उसकी तुलना आत्मा से की गई है। जो पुरुषोत्तम है वह इन दोनों पुरुषों में उत्तम है, वह पुरुषोत्तम श्री कृष्ण भगवान है जो सबके पालन करता है, सबके स्वामी है। हमें उसी पुरुषोत्तम भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए। यहाँ पर प्रकृति में जो कुछ भी दिखाई देता है, जितनी भी पौष्टिक चीजें हैं, उन सब का स्वाद यही पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण भगवान ही है जो उन सब में स्वाद भरते हैं। कई तरह का स्वाद होता है, खट्टा मीठा, कोई खाने लायक, कोई चूसने लायक, तो यह सब स्वाद भरने वाले श्री कृष्ण भगवान हैं। और जो इस परम पुरुष परमात्मा की शरण ग्रहण करते हैं उन्हीं को परम धाम प्राप्त होता है। यह परम धाम क्या है? इसको हम शाश्वत धाम भी कहते हैं। कुछ लोग सोचते हैं मोक्ष प्राप्त होने के बाद यह शरीर खत्म ही हो जाएगा, फिर बस हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं बचेगा, फिर हमारा कोई जीवन ही नहीं है। ऐसा नहीं है। मोक्ष होने के बाद भी एक जीवन है, वही शाश्वत जीवन है। ऐसा जीवन जो शाश्वत धाम में रहता है। वह शाश्वत धाम क्या है? जिसे कि हम भगवत धाम कहते हैं, या गोलोक धाम कहते हैं, या वृंदावन धाम कहते हैं। वह श्री कृष्ण भगवान का परम धाम है। उस परम धाम में केवल भगवान के शुद्ध भक्त या जो सच्चे साधक हैं वही पहुंच सकते हैं। जब उन्हें इस संसार सागर से मोक्ष प्राप्त हो जाता है, यानी कि वह जन्म मरण के चक्कर से छूट जाते हैं। इस संसार सागर में तो मृत्यु है, बुढ़ापा है, बीमारी है और अन्य कई प्रकार के कष्ट है, परंतु वहां पर जो भगवान का धाम है, जो भगवान के धाम में भगवान के शुद्ध भक्त पहुंचते हैं, उन शुद्ध भक्तों को एक दिव्य शरीर प्राप्त होता है। और ना तो वहां पर बुढ़ापा है, ना वहां मृत्यु है, ना कोई दुख है। जो वहां भगवान का जो धाम है, यहाँ तो ये मृत्यु लोग सूर्य और चंद्रमा द्वारा प्रकाशित होता है, उनके प्रकाश से ही इस संसार में जीवन का संचार होता है। परंतु जो भगवान का धाम है वहां पर ना तो सूर्य है ना चंद्रमा है, वह भगवान के ही प्रकाश से प्रकाशित होता है। वहां जो भगवान के शुद्ध भक्त पहुंचते हैं उन्हें एक दिव्य शरीर की प्राप्ति होती है। और भगवान के आमने सामने, जैसे हम आमने सामने किसी व्यक्ति को देखते हैं, ऐसे भगवान के दर्शन होते हैं, हम ऐसे भगवान की सेवाएं कर सकते हैं। और जो हमारी कामना होती है वहां एकदम से हमारे मन में कामना आई और पूरी हो जाती है। वहां पर जो सच शुद्ध भक्तों के लिए, सच्चे भक्त जो वहां तक पहुंचते हैं उनके लिए बड़े सुंदर सुंदर मणियों से जड़े हुए महल होते हैं। और जो उन्हें दिव्य शरीर प्राप्त होता है, ऐसे धाम को वैकुंठ धाम भी कहते हैं। जो वहां पर पुरुष की योनि में पहुंचते हैं उन्हें विष्णु भगवान जैसा शरीर प्राप्त होता है। जो स्त्री की योनि में वहां पहुंचते हैं उन्हें लक्ष्मी जैसा स्वरूप प्राप्त होता है। वैकुंठ लोक में अनंत विष्णु है और अनंत लक्ष्मियां हैं। ये वही लोग हैं, जो वही भगवान के शुद्ध भक्त हैं जो वहां तक पहुंचते हैं। और ऐसे लोगों का फिर जन्म मरण नहीं होता, वह वहां पर साक्षात भगवान की सेवा करते हैं। वह वहां पर उन्हें एक दिव्य शरीर प्राप्त होता है और वहां पर वह भगवान की भक्ति करते हुए बड़े सुख से रहते हैं। ऐसा भगवान का धाम केवल भगवान के सच्चे भक्तों को ही प्राप्त होता है। और भगवान के उस धाम तक मोक्ष के लिए आपको परमात्मा की सच्ची शरणागति लेनी पड़ेगी। जो भगवान की सच्ची शरणागति लेते हैं, भगवान के अनन्य भक्ति करते हैं, वही साधक वहीं तक पहुंचते हैं। और जो इस अध्याय में पुरुषोत्तम शब्द आया है वह श्री कृष्ण भगवान के लिए आया है कि पुरुषों में जो सबसे उत्तम है वह श्री कृष्ण भगवान है। हमें उस परम पुरुष परमात्मा की शरणागति लेनी पड़ेगी। और जो यहाँ पर पुरुषोत्तम योग शब्द आया है, यह योग शब्द उनके लिए आया है जो योग के द्वारा अपनी आत्मा के दर्शन करते हैं और अपनी आत्मा में ही परमात्मा के दर्शन करते हैं। ऐसे भक्तों को निराश नहीं होना चाहिए। उन्हें बार बार अपनी आत्मा के अंदर आत्मा के अंदर ही परमात्मा के दर्शन करने के लिए निरंतर अभ्यास करना चाहिए। और जो ऐसा अभ्यास करते हैं उनको ही पुरुषोत्तम योग कहा जाता है।
जो ये अध्याय है, यह अध्याय यही हमें ज्ञान दे रहा है। जिन्हें भगवान की सच्ची शरणागति प्राप्त हो गई, भगवान की जो अनन्य भक्ति करते हैं, वही यहाँ इस संसार चक्कर से बच पाते हैं, वही परमात्मा के उस धाम तक पहुंच पाते हैं। जो हमारे ये एक ज्ञान से ही हमें जानकारी मिलती है कि जो जितनी भी संसार में यहाँ पर प्राणी है, उन सब प्राणियों के अंदर परमात्मा का ही अंश है। जो हमारे अंदर है वही सभी जीवात्माओं के अंदर है, परंतु यह सब हमें ज्ञान के द्वारा ही जानकारी मिलती है। जितनी भी आत्मा है, ये सब परमात्मा का अंश है। हम सभी उसी परम पिता परमात्मा के ही बच्चे हैं और हमें उसी परम पिता परमात्मा की ही सेवा करनी चाहिए। और जो हमारा एक शाश्वत धाम है, जो हमारा सच्चा घर है, हमें उस घर में लौटने का प्रयत्न करना चाहिए। जो यह प्रयत्न नहीं करते, वह इसी संसार चक्कर में फंसे रहते हैं। आज उनका ये जन्म हुआ, कल को उनका कोई और जन्म होगा। आज वह मनुष्य की योनि में है, ना जाने फिर उन्हें मनुष्य की जो योनि कब मिले। कभी वह किसी और योनि में, कभी किसी और योनि में, यूं ही भटकते रहते हैं। भगवान के परम धाम जाने के लिए, मोक्ष पाने के लिए हमें भगवान पुरुषोत्तम भगवान की सच्ची शरणागति लेनी पड़ेगी। यही इस अध्याय का सार है। आज हमारा यहाँ पर श्रीमद् भगवद गीता का 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग पूरा हो गया। अब हम 16वें अध्याय के बारे में आगे वीडियो बनाएंगे। आज मैं यहीं पे विश्राम देती हूँ। जय जय श्री राधे।